नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है पूरा पश्चिम का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर दखल देने से इनकार। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। गलत प्रश्नों के विवाद पर ऋषभ मिश्रा ने याचिका डाली थी और ये याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। यानी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अविनाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या डिटेल जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्राची, अगर बताएं तो ये जो याचिका दायर की गई थी, दरअसल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार द्वारा 8 मई 2020 को घोषित परीक्षा परिणाम पर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ विद्यार्थियों ने ये याचिका दायर की थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी में भ्रम की स्थिति है। लिहाजा प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी को जांचने के लिए यूजीसी पैनल को ये पूरी प्रक्रिया भेजी जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इसमें आदेश दिया था कि यूजीसी पैनल को भेजा जाए। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी और उत्तर प्रदेश सरकार को राहत दी थी। उसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरी याचिका है, जिसमें ये याचिकाकर्ता ऋषभ मिश्रा ने याचिका लगाई थी, जिसमें उसने मांग की थी कि जो उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्रों में भ्रम की स्थिति थी उसे जांचने के लिए यूजीसी पैनल को भेजा जाए। क्योंकि इसी तरीके की एक याचिका पहले भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी 15-20 दिन पहले। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये कहा था कि वो हाई कोर्ट में जाकर पुनः अपील करे। उसी कड़ी में आज जब दूसरी याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया और ये कहा कि इस मामले में पहले हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। लिहाजा अगर आप संतुष्ट हैं तो हाईकोर्ट में पुनः जाकर अपील करें। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काफी राहत की बात है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे 4 दिनों बाद भी पुलिस को चकमा देकर फरार है। आखिर कहां है मोस्ट वांटेड विकास? पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही है। अब तो इसको लेकर उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हत्यारे विकास को पकड़ने में पुलिस नाकाम है, जो अभी तक विकास गिरफ्तार नहीं हो सका है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी बिकरू गांव में बम कैसे मिल रहे? असल में आज जब कानपुर पुलिस भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव में तलाशी अभियान चलाने पहुंची तो एक घर से कई जिंदा बम बरामद हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, जबकि हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए जगह जगह पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। प्रदेश के हर जिले में इस आतंक के रावण की धरपकड़ के लिए पोस्टर चस्पा किए गए हैं। साथ ही हर जगह तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तो 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे आखिर कहां है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें फिलहाल रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी भी बिकरू गांव में घरों से बम बरामद हो रहे हैं, प्रदेश भर में पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। और इसी मामले में एक बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर में बड़ी लापरवाही के कारण 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। विकास दुबे के घर 3 थानों की पुलिस गई थी दबिश देने और किसी भी पुलिसकर्मी ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ी लापरवाही के कारण 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि विकास दुबे के घर 3 थानों की पुलिस दबिश देने के लिए गई थी, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। अब सवाल ये है कि जब विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी था, लगातार उस पर मामले दर्ज हो रहे थे, कई मामलों में वांछित चल रहा था, दबिश देने के लिए जा रही है अगर पुलिस, तो क्यों नहीं प्रॉपर जो इंतजाम है वो नहीं थे, बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी?
संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, विकास दुबे के बारे में तो कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सिस्टम के अंदर कितनी खामियां थी, कितनी लापरवाही थी, वो परत दर परत जरूर उजागर हो रही हैं। बिल्कुल, ये सिस्टम की खामियां ही थी जिसके चलते कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर इतना बड़ा हमला हुआ कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस पूरे जो अगर ऑपरेशन पे देखें तो मतलब बड़े स्तर पर लापरवाही बरती गई। एक तो जो पुलिस टीम वहां पर तैयार की गई उसमें स्थानीय जो पुलिस फोर्स थी, यानी चौबेपुर थाने की जो फोर्स थी, वो पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। इस पूरे ऑपरेशन को डिप्टी एसपी भले ही लीड कर रहे थे, लेकिन चौबेपुर पुलिस इस पूरे ऑपरेशन में शामिल ही नहीं होना चाहती थी। और यही वजह थी कि चौबेपुर थाने से मुखबिरी की जो बातें आ रही हैं, जो थानेदार विनय तिवारी की जो निष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल बता रहे हैं कि किस तरीके से लोकल पुलिस फोर्स इस पूरे दबिश में साथ नहीं देना चाह रही थी। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी थे, जो आसपास के थानेदार जो बुलाए गए थे, चाहे वो शिवराजपुर हो या मंधना हो, यहाँ के जो थानेदार बुलाए गए थे, ये पुलिसकर्मी भी वहां पर जो गए थे तो उनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतनी बड़ी मुठभेड़ हो जाएगी। यही वजह थी कि उनके द्वारा न तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी गई थी और उनके हथियार भी शायद तैयार नहीं थे। बिल्कुल संतोष, और यही वो खामियां हैं, यही वो लापरवाही है जिसकी वजह से 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए। संतोष, बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कानपुर कांड में पुलिस की एक और बड़ी चूक सामने आ रही है। विकास दुबे गैंग के कई मेंबर्स के नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। बिकरू कांड में विकास समेत कुल 20 पर एफआईआर दर्ज है। गैंग के 9 सदस्यों के नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। यूपी एसटीएफ ने जिस प्रेम कुमार को ढेर किया उसका नाम भी नहीं है। सदस्य राम नरेश, मनोज, चंद्रजीत, संतोष के नाम गायब हैं। सत्यम, नाहर और लालाराम का नाम भी एफआईआर से बाहर है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संतोष, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संतोष, एक के बाद एक बड़ी चूक सामने आ रही है। अब एफआईआर में सदस्यों के नाम भी शामिल नहीं है। ये किस तरीके की कार्रवाई? देखिए, ये बता रहा है कि कानपुर पुलिस या चौबेपुर पुलिस किस तरीके से हड़बड़ाई हुई है और उनके पास सब कुछ जानकारी होने के बावजूद पहले वो विकास दुबे पर कार्रवाई करने से बचती रही और जब 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई तो हड़बड़ाहट में, या यूं कहे कि खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोच रही है और उसी का नतीजा है कि ये एफआईआर हो गई। इस पूरे कांड में जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें करीब 19 लोग नामजद हुए। उन 19 नामजद हुए, दावा किया गया कि इन्हीं लोगों ने फायरिंग की, ये विकास दुबे के गैंग के लोग थे। लेकिन अब 4 दिन बाद जब विकास दुबे के गैंग पर जो पोस्टर जारी किए गए उनमें 15 लोगों के नाम थे। इन 15 लोगों में से 9 लोग ऐसे थे जिनका कि उस एफआईआर में नाम ही नहीं था। यानी कि बिकरू कांड में जिन लोगों ने एक गैंग बता करके पुलिस दावा कर रही थी कि एक गैंग बना करके हमला किया, गैंग के लोग थे, उस गैंग के आधे से ज्यादा 2/3 लोग तो उस हमले में शामिल ही नहीं थे। ये खुद पुलिस मान रही है। यानी कि विकास के गैंग के जो लोग हमलावर थे वो तो उस बिकरू कांड के आरोपी नहीं है, तब आप उन पर कैसे कार्रवाई करेंगे? जो गैंग के लोग शामिल नहीं थे उसमें राम नरेश नागर, मनोज, चंद्रजीत, अजीत कुमार, संतोष कुमार, इंद्रजीत, सत्यम, नाहर सिंह और लालाराम, ये वो नाम है जो कि उस बिकरू कांड में गैंग के सदस्य तो बताए गए विकास के, लेकिन उस बिकरू कांड में शामिल नहीं थे। तो सवाल इस बात का है कि अगर गैंग के लोग 2/3 लोग गैंग के उस हमले में थे नहीं तो हमला किसने किया? हमले में जो 19 लोग थे वो जो ने कौन थे? और सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति को यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस ने उस शुक्रवार को ही मार गिराया और कहा गया एनकाउंटर कर दिया। बिल्कुल संतोष, देखिए ये वो सवाल हैं जो वाकई में पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए खड़े होते हैं। एक तरफ तो किरकिरी हो रही है, विकास दुबे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ लापरवाही पर लापरवाही उजागर हो रही है। शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के लिए। उधर कानपुर कांड में निलंबित दारोगा कुंवरपाल को थाने में ही घूमते हुए एबीपी गंगा की टीम ने पकड़ा है। निलंबन के बाद भी थाने में घूमने पर कुंवरपाल से एबीपी गंगा की टीम ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दबिश से पहले दारोगा ने हत्यारे विकास से बात की थी। बात कर रहे थे तो बताया जा रहा है कि एसटीएफ की जांच ऐसा नहीं है भाई कि आप बात कर मैं नहीं बात कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है। बस क्योंकि एसटीएफ की जांच में तो बताया गया है कि अरे भाई साहब बस ठीक है, ऐसा नहीं है, बस ठीक है। कोई बात नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहा, नहीं कर, बात ही नहीं हुई आपकी? नहीं, आज तक नहीं बात हुई। मैं कह रहा हूँ नहीं बात हुई, नहीं हुई बात, आपको बता रहा हूँ मैं।
कभी बात ही नहीं विकास कभी नहीं बात हुई। कोई संपर्क नहीं था, कोई आना जाना नहीं था आपका? नहीं। ये कुंवरपाल जी हैं दरोगा, जो यहाँ पे चौरपुर में तैनात है और बताया जा रहा है इन्हीं के हल्के में था और इनको निलंबित किया गया पूरे प्रकरण में और ये इस समय थाने में ही मौजूद हैं। जब इनको इस आधार पर ही निलंबित किया गया है कि ये यहाँ पर कहीं ना कहीं फ़ोन किया था इन्होंने विकास दुबे को, इस आधार पर निलंबित किया गया है। तो वर्तमान में क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या हो रहा है और ये थाने में मौजूद है, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। वीरेंद्र संगीत के साथ प्रभात गंगा, कानपुर। तो लापरवाहियों पर लापरवाहियां सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि विकास दुबे को पकड़ा जाए और अब इसे लेकर नैनीताल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल एसएसपी ने अलर्ट जारी किया है। बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अब उत्तराखंड में भी विकास दुबे को लेकर कई ऐसी जगह हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है, जैसे कि नैनीताल। यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, पूरी तरीके से सजगता बरती जा रही है, चेकिंग अभियान और कड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं कानपुर कांड में शहीद सीओ के पत्र पर प्रियंका ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि नृशंस वारदात का अलार्म था। मार्च में लिखा पत्र का गायब होना कई गंभीर सवाल उठाता है। यूपी के गृह विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। तो ये वो ट्वीट है जो प्रियंका गांधी ने किया है कानपुर कांड को लेकर। कानपुर कांड जब से सामने आया है तभी से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट्स के जरिए यूपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं और एक और ट्वीट उन्होंने किया है उस लेटर को लेकर जो कि शहीद सीओ ने लिखा था और उस लेटर में जानकारी दी थी कि किस तरीके से विकास दुबे पर मेहरबानी की जा रही है और जो थानेदार हैं वो कैसे लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि वो लेटर भी गायब हो जाता है और उसी लेटर को लेकर ये ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया है। तो कानपुर कांड पर जहां एक तरफ सियासत लगातार जारी है तो वहीं दूसरी तरफ शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार वाले क्या चाहते हैं वो लगातार एबीपी गंगा जानने की कोशिश कर रहा है और आपको भी सुनवा रहा है। कानपुर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार को योगी सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जाने लगी है। इसी क्रम में आज झांसी के भोजला गांव के रहने वाले शहीद कांस्टेबल सुल्तान सिंह वर्मा के परिजनों को योगी सरकार की तरफ से 1 करोड़ की मदद राशि प्रदान की है। लेकिन यहां झांसी के प्रभारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री को शहीद की पत्नी के तीखे सवाल का सामना भी करना पड़ा। शहीद की पत्नी ने मंत्री से पूछा कि कातिल कहां है। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि जल्द मारे जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान शहीद की पत्नी को 80 लाख और शहीद के पिता को 20 लाख का चेक दिया गया। यही चाहते हैं कि उसे देखते ही गोली मार दी जाए। पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पा रही है। जी, 3-4 दिन हो गए। वही तो पुलिस के लिए क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, क्या कहेंगे। और 5 दिन हो गए अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा। घर तोड़ने से क्या हो रहा है उसकी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। और भी बदमाश हैं उत्तर प्रदेश में उसी जैसे, उन बदमाशों के लिए क्या कहेंगे आप? सभी बदमाशों के लिए एक ही सजा होनी चाहिए। ये बदमाश और वो बदमाश क्या, गुनाह तो सबके सेम ही होते हैं। आपकी बिटिया कितने साल की है? 5 साल की है। क्या नाम है बिटिया का? अग्रिमा वर्मा। क्या बनाना चाहती हैं बिटिया को? उनका ही सपना था कि हम डॉक्टर बनाएंगे। ये पढ़ लिख कर होशियार निकली। अभी आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। 1 करोड़ रुपए से आप क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपए में क्या होता है? अभी ना कोई घर की व्यवस्था है ना कुछ है। अगर घर ही बनवाना चाहेंगे तो 1 करोड़ में तो घर ही बनेगा। उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई में आप भी जानते हैं कितना खर्चा होता है। 1 करोड़ में मुआवजा में क्या हो रहा है ये बताइए। अभी नौकरी भी लगी है, अनुकंपा नियुक्ति होगी आपकी नौकरी। जी, नौकरी करना ही कौन चाहता था। हम तो चाहते थे वो जिंदा रहें बस। आप नौकरी नहीं चाहती थी? जी, उनके जिंदा रहते तो नहीं चाहते थे हम। उधर झांसी के अलावा औरैया के रुकला गांव में भी योगी सरकार की तरफ से कारागार मंत्री जय कुमार जैकी शहीद सिपाही राहुल के घर पहुंचे और शहीद के परिजनों को सांत्वना देते हुए 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान मंत्री ने परिवार की मांगों को भी ध्यान से सुना और किसी भी परेशानी होने पर तत्काल समस्या का समाधान करने की बात कही।
यहाँ भी सरकार ने 80 लाख रुपया शहीद राहुल की पत्नी और 10-10 लाख रुपए माता पिता को दिए हैं। इस दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि गांव में शहीद पार्क और शहीद राहुल के नाम से पक्की सड़क भी बनेगी। साथ ही पत्नी को पेंशन और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की राशि की उसी दिन घोषणा की अपने कि जितने हमारे शहीद परिवार हैं उनके पत्नी या घर में जो भी लोग हैं उन्हें दिया जाएगा। उसमें पत्नी को 80 लाख रुपया है और 10 लाख रुपए माता जी को, 10 लाख रुपए पिताजी को। उस परिवार की सहमति से एक व्यक्ति को सर्विस देनी है और वो परिवार की सहमति पर है। अभी परिवार की सहमति बहुत जल्दी होगा। अभी हफ्ते 10 दिन के बाद उनके परिवार जो सहमति व्यक्त करेंगे जिसके नाम की, उसको सर्विस दे दी जाएगी। वहीं कानपुर हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का घर गिराए जाने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के सवाल खड़े किए जाने पर शहीद के परिजन ने आपत्ति जताई है। शहीद राहुल कुमार के पिता रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ओम कुमार का कहना है कि प्रशासन ने विकास का घर गिराकर सही किया है। उनका यह भी कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से विकास दुबे को भागने का मौका मिल गया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे से कनेक्शन मामले में रडार पर हैं पुलिसकर्मी। 3 थानों के पुलिसकर्मी रडार पर हैं। चौबेपुर, शिवली और ककवन के पुलिसकर्मी रडार पर हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे से कनेक्शन मामले में बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो रडार पर हैं, जिनकी भूमिका संदिग्ध समझी जा रही है और उनसे जुड़े हुए तमाम जो कनेक्शन हैं वो पुलिस अब तलाशने की कोशिश कर रही है। ये जो 3 थाने हैं वो हैं चौबेपुर, शिवली और ककवन। विकास दुबे की कॉल डिटेल में इस बात का खुलासा हुआ है और इसीलिए अब ये जो पुलिसकर्मी हैं वो रडार पर हैं और जांच का दायरा जो है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि खाकी वर्दी में भी कई ऐसे भेदिए थे जिनकी मदद से विकास दुबे ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फिर आसानी से फरार हो गया। और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 3 ऐसे पुलिस थाने हैं जिनके पुलिसकर्मी रडार पर हैं। कई बार बात करने वाले पुलिसकर्मियों से अब पूछताछ की जाएगी। यानी विकास दुबे की कॉल डिटेल से जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक वो पुलिसकर्मी जिन्होंने कई बार बातचीत की है विकास दुबे से, उनसे पूछताछ की जाएगी। और संतोष शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या डिटेल जानकारी? देखिए, 3 थानों की फोर्स है जो रडार पर है, जिसमें चौबेपुर, बिल्लौर और ककवन, ये 3 थानों के जो पुलिसकर्मी हैं जो लगातार सितंबर 2019 में जब विकास दुबे जेल से छूटा तो उसके लगातार संपर्क में थे, बात करते थे, दिन में कई बार बात करते थे। उन पुलिसकर्मियों को रडार पर लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं बीते 1.5 सालों में जो भी पुलिसकर्मी इन तीनों थानों पर लंबे समय तक तैनात रहे, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या फिर उनका कारखास, उन सभी से भी पूछताछ की जाएगी। यानी कि अब तीनों पुलिस फोर्स जो बिकरू कांड के आसपास के जो थाना क्षेत्र हैं उन सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की जाएगी। विकास दुबे के बारे में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पुलिस को एक तरफ उसकी साजिशों के बारे में पूछताछ करने, वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे की को हाइडआउट से कौन मददगार है इस पर भी पूछताछ की जाएगी कि कौन हो सकता है जो मददगार है। पुराने सिपाहियों से पूछताछ की जाएगी जो लंबे समय तक तैनात थे, जो लंबे समय तक थानेदार तैनात थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि ऐसे पुलिसकर्मियों का खुलासा हो जाए जो खाकी वर्दी पहनकर अपराधियों की मदद करते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे अब तक फरार है। उसकी तलाशी के लिए पुलिस ने कई शहरों में पोस्टर लगाए हैं। इसी सिलसिले में फिरोजाबाद पुलिस ने भी विकास दुबे के खोजी अभियान को आगे बढ़ाते हुए टूंडला टोल प्लाजा पर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए हैं। विकास का सुराग देने वालों को पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा है। आपको बता दें कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन विकास दुबे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पोस्टर लगाए गए हैं और सभी को अवगत कराया गया है कि इस पर इतने लाख रुपए का इनाम है। 2.5 लाख रुपए का बढ़ा दिया गया है इनाम, 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। फिलहाल अब 2.5 लाख रुपए का इनाम है। जैसे ही इनको पता लगेगा यहाँ पर चेकिंग चल रही है, जैसे ही वो आएगा इधर तो फिर ये हमें अवगत कराएगा। तो देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो 5 जगह जहां पर पोस्टर लगाए गए हैं विकास दुबे को ढूंढने के लिए। फिरोजाबाद, कानपुर, महाराजगंज, उन्नाव, बहराइच, यहां पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पोस्टर भी लगाए गए हैं। 2.5 लाख का इनाम इस विकास दुबे पर है। जो भी कोई सुराग पुलिस को देगा 2.5 लाख रुपए का इनाम प्रशासन की तरफ से उसे दिया जाएगा। तो तमाम कोशिशें पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन फिर भी 4 दिन बीत जाने के बाद भी विकास दुबे का कुछ भी अता पता पुलिस के पास नहीं है। कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब गिरफ्त में होगा विकास दुबे। वहीं आगरा पुलिस भी सरगर्मी से विकास दुबे की तलाश कर रही है और यही वजह है कि आगरा में जगह जगह विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें विकास दुबे के बारे में जानकारी देने वाले को 2.5 लाख रुपए इनाम देने की बात कही गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।